Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video related to CTET exam preparation. Today we are going to discussion about NCF 2005, an important topic from pedagogy. This topic is frequently asked in CTET and other teaching exams. जैसे कि अभी सीटेट आ भी रहा है, फेब में थोड़े दिनों में ही आने वाला है, 18th को ही आई थिंक सो। उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो उसके रिलेटेड जैसे एनसीएफ का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी का है और हर में आता है, साइंस मैथ्स चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सब में आता है ये टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। व्हाट इज एनसीएफ? एनसीएफ क्या है? What is NCF? The National Curriculum Framework. NCF is prepared by NCERT to guide curriculum, syllabus, textbook, teaching method and assessment in Indian schools. National Curriculum है जो NCERT के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें क्या आता है, हमारा करिकुलम आ जाता है, सिलेबस हमने क्या पढ़ाना है, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक लगानी है, कैसे टीचिंग मेथड होंगे, असेसमेंट कैसा होगा, फॉर्मेटिव होगा, समेटिव होगा, तो सब कुछ ये इंडियन स्कूल में जो एनसीएफ का ये हमारे चलता है, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो अभी तो जैसे 2020 में अभी जो आया था एनईपी, नेशनल एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो आई थी हमारी 2020 में, तो उसके अकॉर्डिंग 2023 में उसका एनसीएफ न्यू भी आया है। तो पहले हम 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, कि ज़्यादातर क्वेश्चन अभी भी 2005 से भी पूछे जाते हैं और कई बार कंपैरिजन भी आता है। तो आप ये जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में ना मैंने 2005 और 2023 का जो एनसीएफ उनका लास्ट में कंपैरिजन करके कि टेबल भी है छोटा सा, जिससे आप ये चीज़ रेडी हो जाएगी आपके लिए सीटेट के लिए। नाउ एनसीएफ 2005 जो कि बहुत ज़्यादा टेट में पूछा जाता है, मोस्ट आस्क इन टेट, फोकस ऑन लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है लर्नर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड कौन है? स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को देखकर ही ये एजुकेशन होनी चाहिए, उन पे स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए। लर्निंग शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली, एक्टिवली बेस्ड एंड स्ट्रेस फ्री। जो लर्निंग है चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर उनको पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसमें स्ट्रेस फ्री होना है, मतलब स्ट्रेस नहीं देना बच्चों को, आपको ये चीज़ करनी है नहीं करनी। तो जो एजुकेशन है वो स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। एम्फेसाइज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट, जैसे कि ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया कि टीचर पढ़ा रहा है तो उसने बोला ओके ठीक है, नहीं, अपनी जो नॉलेज है उसको खुद को कंस्ट्रक्ट करो, एक्सपीरियंस करो चीज़ों को और फिर उनको कंस्ट्रक्ट करते करते उनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो खुद उनको अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। कनेक्ट द नॉलेज विद रियल लाइफ, रियल लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसको भी उसके साथ हमारी नॉलेज को कनेक्ट करना चाहिए। इनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ रॉट लर्निंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हमें खुद सोचना चाहिए चीज़ों को लेके और रॉट लर्निंग नहीं करनी। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, चीज़ नहीं समझ में आ रही, रट्टा लगा लो, दैन ओके, नो, रॉट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी। स्पोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, लाइक किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई किसी तरह, तो डिसेबिलिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी क्लासरूम में बिठाना चाहिए, सबको एक साथ पढ़ने का मौका देना चाहिए, तो वो होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को कि एक साथ बैठ के सबको पढ़ना चाहिए। असेसमेंट शुड बी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। असेसमेंट शुड बी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स जो असेसमेंट है, जैसे आज हमने बच्चों को पढ़ाया फिर टेस्ट लिया, उनको साथ ही उनको फीडबैक देनी है और ये चीज़ कॉन्टीन्यूस रखनी है। ऐसा नहीं कि एनुअल एग्ज़ाम हो गया या ऐसा होगा एक साल बाद हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा नहीं करना, और साथ साथ कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देनी है, उनको साथ साथ उनको फीडबैक देना है, उनकी क्या गलतियाँ हैं, उनको कैसे ठीक करना है, तो वो साथ साथ करना है। नाउ नेक्स्ट, NCF 2023
जो कि अभी आई है, न्यू पॉलिसी है। हो सकता है अभी अब इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे सीटेट में। तो बेस्ड ऑन NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पर ये NCF 2023 है। जैसे कि न्यू पॉलिसी में जो आया है, जैसे 5+3+3+4 की एजुकेशन चल रही है, तो जो सेकेंडरी है 9, 10, +1, +2 इनको लास्ट सेशन में एक साथ कर दिया। तो ये नई पॉलिसी आई है 2020 में। ओके, अभी सेकंड, प्रमोट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। मतलब अभी क्या करना है, जो प्रमोट करना है, जैसे कि बच्चे की क्या कैपेसिटी है, बच्चा कितना ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनको खुद अपनी स्किल को फोकस करना है, अपनी स्किल को देखना वो किस में अच्छा है, तो उसमें खुद ही उसको नॉलेज लेनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रोट लर्निंग करो दैन ओके, नो। फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। जैसे कि FLN का फुल फॉर्म भी आता है, तो FLN का फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी, सबसे पहले फाउंडेशन लिटरेसी क्या है कि जैसे कोई भी बच्चा है, उन लिटरेसी में क्या होगा कि अगर कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि जस्ट पढ़ना ही है, पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी है, ठीक है, पढ़ना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। और इसके साथ जो न्यूमरेसी ऐड की है उसका ये मतलब है कि उसको जोड़ घटाव जैसे न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स रिलेटेड ये चीज़ें भी उसको आनी चाहिए। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मीन्स अगर हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, पढ़ रहे हैं, तो उनको लिखना भी है, समझना भी है, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकली है या कुछ भी है, ठीक है, उस पर भी फोकस करना है। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। फ्लेक्सिबल करिकुलम मतलब बच्चा अपनी मर्जी से, जैसे उसने यहाँ पे नहीं पढ़ना या अभी नहीं पढ़ना, थोड़ी देर के बाद पढ़ना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ बैठ के उसने पढ़ना, तो उसको इस चीज़ के लिए फ्री मतलब आज़ादी होनी चाहिए, भी कहीं भी बैठ के अपने जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल कर सकता है। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब अपनी रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, वो लाइफ में क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है, तो उन चीज़ों को रिलेट करके, ठीक है, रिलेट करके पढ़ना है। ये 2020 जो नेशनल एजुकेशन नई पॉलिसी आई है, तो NCF 2023 ये कह रहा है कि उसको ऐसे करना है। तो मेन फीचर्स इसमें क्या आगे, इसमें मेन फीचर्स आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, फोकस करना चाहिए आउटकम्स एंड स्किल्स। मतलब ये नहीं कि जस्ट उसने पढ़ लिया और उसको आउटकम देना, जो उसकी स्किल्स है, मतलब उसका क्रिटिकल थिंकिंग, वो कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है ना, तो उसकी हर एक चीज़ पे हमें ध्यान देना है। एम्फेसाइज ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये अभी हमने किया है, मतलब उसको एक्सपीरियंस करना है हमें अपनी लाइफ में, ठीक है, एक्सपीरियंस करना है, रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है चीज़ों को, फिर चीज़ों को याद करना है, समझना है उनको, सॉरी याद नहीं करना, समझना है, ठीक है। एजुकेशन अलाइड विद 21st सेंचुरी, जैसे कि अभी आपको पता है 21st सेंचुरी कितनी तेज़ी से चल रही है ना, उसको अलाइन करना है 21st सेंचुरी के साथ। जैसे 21st सेंचुरी में रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं आ रही, चीज़ों को समझना है, ठीक है, अभी जो नया आ रहा है मतलब हर एक चीज़ को समझ के करना है, ठीक है, तो 21st सेंचुरी के साथ साथ उसको अलाइन करना है। रोट या मेमोराइजेशन नहीं करनी, बच्चों को सोचने के लिए उनको बोलना है कि जैसे आप चीज़ों को क्रिएट करो, खुद से क्रिएट करो, दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, एक साथ बैठ के चीज़ों को सॉल्व करो। तो 21st सेंचुरी में यही है कि चीज़ों को मेन समझ के चलना है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फाउंडेशनल स्टेज ऑफ फाउंडेशनल स्टेज। ओके जी, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मैंने अभी बताया कि जैसे अगर हम कुछ देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ लिखना भी है, उसको समझना भी है, उसको जोड़ घटाव, न्यूमेरिकल्स, मैथ्स, ये सब कुछ, वो सब चीज़ों में फोकस करना है, उसको समझना है सब चीज़ों को। लर्निंग थ्रू प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी, जो लर्निंग करनी है, खेलने के साथ भी हम लर्निंग कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स चल रहा है तो उसमें है ना एक्टिविटी करवानी है अलग अलग तरह की। आजकल तो वैसे भी स्टडी के रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी आ रही है, अगर मैथ्स कराना है तो उसके साथ रिलेटेड एक्टिविटी आ रही है। अगर आप बच्चों को एक्टिविटी के साथ चीज़ों को दिखा के, शो करके करवाओगे तो उनको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है जी। लर्निंग किसके थ्रू करनी है? प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी। मदर टंग एंड होम लैंग्वेज मीडियम, अर्ली ईयर असेसमेंट,
असेसमेंट तो करना ही है। शिफ्ट फ्रॉम रोट टू होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट करना है रोट टू, मतलब रट्टाफिकेशन छोड़नी है और उसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया, हमने नंबर कार्ड दे के उनको थोप दिया, ये लो आपका नंबर कार्ड, ऐसा कुछ नहीं करना। जस्ट ये नहीं है कि उसने जो लिखा है उसके आधार पर ही उसका रिज़ल्ट दे दो। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, वो कैसे सोच रहा है, वो एक्टिविटीज़ कैसी कर रहा है, उनको पूरी तरह ऑब्जर्व करना है। और पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, उसका खुद का भी, ठीक है, फीडबैक लेना है। तो सारे फीडबैक को मिला के उसका फिर एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रेडी करना है। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम दिया है, चेकिंग होगी, मार्क्स आ गए, देन ओके, नो। रोड को छोड़ के अभी हमें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें सब कुछ आता है, एक्टिविटी आती है, डिस्कवरी आ जाती है, और भी कई चीज़ें जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा कैसे सोच रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, क्या उसने कंस्ट्रक्ट किया है, कैसी नॉलेज उसने गेन की है, तो सब कुछ आता है उसमें। कॉन्टीन्यूस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो असेसमेंट है वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। जैसे कि अभी सिस्टम नहीं चल रहा फॉर्मेटिव है, FA1 FA2 ऐसे, है ना, ऐसे करके साथ साथ ही, चाहे 1 मंथ के बाद, चाहे 1 वीक के बाद फीडबैक देना चाहिए बच्चों को। उसकी जो मिस्टेक्स है साथ के साथ ही उसको इम्प्रूवमेंट करना है। ये नहीं कि एनुअल एग्ज़ाम होंगे 1 साल के बाद हम उनको बताएंगे, नहीं। कॉन्टीन्यूस का मतलब यही है कि साथ साथ उनके जो हम टेस्ट ले रहे हैं उनको साथ में साथ उसको गाइड भी करना है, इम्प्रूवमेंट भी देनी है और उनको बताना है कि आप चीज़ को कैसे ठीक करोगे। ओके, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट नॉट रैंकिंग। ये नहीं कि मार्क्स को देख के फोकस करना है, जहाँ इसके 9 में से 8 आ गए देन ओके, नो। आप रैंकिंग की तरफ नहीं जाना, हमें उसको बस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है कि इसका अगर 1 मार्क का मैं क्यों है ना, इम्प्रूवमेंट करनी है उसको, रैंकिंग नहीं देखनी। ओके, इम्प्रूवमेंट करना, उसको फोकस करना है, इम्प्रूवमेंट एंड। नाउ लास्ट, दिस इज कंपैरिजन। जैसे कि NCF 2005 और 2020 का ये कंपैरिजन है, मतलब मेन पॉइंट इसी में, अगर क्वेश्चन भी बनना है तो इसी में से ही बन जाएगा। जैसे कि पहले दिया, यहाँ पे दिया NCF 2005। NCF 2005 क्या बोलता है कि जो हमारी स्टडी है कंस्ट्रक्टिविज्म होनी चाहिए। ओके जी, मतलब खुद को उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, फिर सब कुछ सोचना है, खुद वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करे, बनाए, उनको एक्सपीरियंस करे। ओके जी, CCE, अभी यहाँ पे क्या था, CCE होनी चाहिए जो करिकुलम है, ठीक है जी, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट अंडरस्टैंडिंग। जो भी कंटेंट वो पढ़ रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कंटेंट को ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी कर दिया, पढ़ लिया ठीक है, रोट कर लिया, रट्टाफिकेशन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, उसको समझना भी है। नेक्स्ट, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, जो टीचिंग है, सॉरी इसमें जो हमने CCE किया था वो था कॉन्टीन्यूस कॉम्पिटेंसी, वही है कॉन्टीन्यूस कॉम्पिटेंसी, कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। नाउ अभी हमने क्या किया था, टीचर एज फैसिलिटेटर, मतलब टीचर को एज अ फैसिलिटेटर कैसे लेना है। जैसे कि टीचर को बच्चों को गाइड करना है कि कैसे ग्रुप में बैठ के हमें स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, जो स्टडी है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, उनको एक साथ बैठना है, एक साथ कैसे चीज़ों को पढ़ना है, उनकी जो मॉडलिंग स्किल्स है उनमें डेवलपमेंट करनी है, खुद कंस्ट्रक्ट करने की, उनको गाइड करना है, ठीक है, पूरा उनके साथ ही जैसे उनको पढ़ाना है, उनके साथ बैठ के। ऐसा नहीं कि जस्ट ये बोल दिया आप ये कर लो, यो कर लो, बस बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे पूरी फैसिलिटी देनी है उनको कि ग्रुप के साथ आपको कैसे बैठना है, उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसको रिलीज़ करना, उसको बाहर निकालना, उसकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट करनी, तो सब कुछ आएगा। स्ट्रेस फ्री लर्निंग होनी चाहिए किसी भी तरह से, ये नहीं कि जो लर्निंग करनी है वो स्ट्रेस के साथ करनी है, स्ट्रेस फ्री लर्निंग करनी है। NCF 2020 क्या बोलता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए,
ठीक है जी। सेकंड, होलिस्टिक असेसमेंट जो भी पढ़ा है कि सभी चीज़ों को देख के उनको रैंकिंग करनी है। स्किल एंड आउटकम फोकस, वही चीज़ें। टीचर एज मेंटोर, टीचर एज मेंटोर जैसे कि 2020 में ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि जो टीचर है उनको केवल शिक्षा ही नहीं, उनको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लेके आना है। उसके साथ साथ उसको सीखने सिखाने का माहौल कैसा होना चाहिए, एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, ये सब कुछ इसमें टीचर को खुद को भी इन्वॉल्व होना है उनके साथ। एक्सपीरियंशली एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, मतलब जो उनकी जो लर्निंग है उनको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनको रियल लाइफ में दिख रहा है, तो उसको लेके अपनी स्टडी को साथ उसके रिलेट करना है। और जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए लर्निंग, ये नहीं कि हमें यहाँ पे बैठना, यहीं पे बैठ के पढ़ते रहना, बिल्कुल नहीं। आपका करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ऐसे ही आप टेबल को रीड कर लोगे तो इसके साथ ही आपको लर्न हो जाएगा NCF 2005 और 2020 में इनका क्या कंपैरिजन और किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद मैं आपको मैथ्स और साइंस का जो फ्रेमवर्क है उसको लेके एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।